यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग साबित होगी। यह फेमस वर्ड है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। मून लैंडिंग इंसानों द्वारा प्राप्त की गई महान उपलब्धियों में से एक है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन ने सफलतापूर्वक 2 अंतरिक्ष यात्रियों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे और हैं जिनका मानना है कि मून लैंडिंग कभी हुई ही नहीं। मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर जनता की राय जानने के लिए अलग अलग सर्वे किए गए और पता चला कि 6% अमेरिकन का मानना है कि मून लैंडिंग महज एक ड्रामा थी। खैर, जो मानते थे कि इंसान ने चांद पर कदम कभी रखा ही नहीं, उनके लिए एक खबर है। इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखने की तैयारी कर चुका है। नासा ने हाल ही में उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम जारी किए जो कि मिशन मून टू मार्स का हिस्सा होने वाले हैं। इन 4 में से पहली एस्ट्रोनॉट्स का नाम है क्रिस्टीना कुक। स्पेस में लंबे समय तक रहने वाली महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। दूसरे हैं कैनेडियन पायलट जेरेमी हैंसन। तीसरे स्थान पर आर्टेमिस 2 मिशन के पायलट विक्टर ग्लोवर हैं और चौथे एस्ट्रोनॉट्स हैं मिशन कमांडर रेड वाइसमैन। वे इस पूरे ऑपरेशन को अंदर से लीड करेंगे। इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पूरा हुआ था। आर्टेमिस 1 सफल तो रहा, लेकिन इस मिशन में कोई इंसान मौजूद नहीं था। तो इस दूसरे मिशन में यदि चारों अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक लौट आते हैं तो इस ऑपरेशन को सफल माना जाएगा और अगला मिशन होगा आर्टेमिस 3। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद के साउथ पोल, चांद की सतह पर कदम रखेंगे। खैर, यह आर्टेमिस 3 में होगा। अभी के लिए हम केवल आर्टेमिस 2 के बारे में ही बात करेंगे, जिसे कि नवंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये चारों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और वो एक टाइम पर चंद्रमा की ओर लगभग 6400 मील दूरी पर होंगे, यानी चांद की सतह से 6500 मील दूर। यदि आर्टेमिस 2 जैसा मिशन सफल हो तो यह किसी मानव मिशन द्वारा पृथ्वी की सबसे दूर की यात्रा होगी, क्योंकि 60 और 70 के दशक के नासा द्वारा किए गए कई अपोलो मिशनों में से कोई भी कभी भी पृथ्वी से इतना दूर नहीं गया है। पिछली बार अगर किसी ने चांद की सतह पर कदम रखा था तो वो थे अपोलो 17 मिशन के कमांडर, जिन्होंने कि चांद की रेत पर अपनी बेटी ट्रेसी का नाम भी लिखा था, पर वह इस लिखे हुए नाम का चित्र लेना भूल गए। यह दिसंबर 1972 की बात है और तब से लेकर आज तक 51 सालों में एक भी इंसान चांद की सतह पर नहीं गया। आखिर क्यों? यह भी एक कारण है दोस्तों कि कुछ लोग मून लैंडिंग को फेक मानते हैं कि अगर इंसान एक बार चांद पर जा सकता है तो उसे ऐसा दोबारा करने में इतने साल क्यों लग गए। इसके पीछे कुछ कारण हैं दोस्तों, और पहला बड़ा कारण है कॉस्ट। 6 अपोलो मिशन द्वारा 12 लोगों को चांद की सतह पर उतारा गया और इसके लिए नासा को $25 बिलियन का खर्चा करना पड़ा उस समय के हिसाब से। और तभी यह इतनी बड़ी रकम अमेरिकन कांग्रेस को खटकने लगी, क्योंकि ज़्यादातर आम अमेरिकन्स और मीडिया को भी मून लैंडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरा बड़ा कारण था आर्थिक मंदी। 70 के दशक में अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वियतनाम युद्ध में अमेरिका को कड़ी टक्कर मिली थी और वियतनाम युद्ध अमेरिका को बहुत ही महंगा पड़ा था। यह कीमत उस समय करीब $170 अरब थी और पहले लगभग $150 अरब चंद्रमा के नाम पर दिए जाने के बाद कांग्रेस नासा के मुंह से चांद का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थी। और भी कुछ कारण थे जो अपोलो मिशन को बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प बात भी बताते हैं। क्या आपको पता है इस मिशन का नाम अपोलो ही क्यों रखा गया? वेल, अपोलो एक यूनानी देवता का नाम है, ऐसा भगवान जिसका चांद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध तो सूर्य से है। कहा जाता है कि अपोलो पूर्व से सूरज की रोशनी लेकर आता है और शाम को पश्चिम दिशा में पहुंचकर विश्राम करता है। इसलिए इस मिशन को यह नाम दिया गया, जिसमें दुनिया को रोशनी और ज्ञान देने का इरादा था। लेकिन अब जब इंसान 50 साल बाद चांद पर जा रहा है तो इस मिशन का नाम आर्टेमिस क्यों रखा गया? यदि आप ग्रीक माइथोलॉजी को देखते हैं तो आर्टेमिस भगवान अपोलो की जुड़वा बहन है और इसे चंद्र देवी कहा जाता है। यह दोनों ग्रीक गॉड देवताओं के राजा ज्यूस के बच्चे हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है नासा अपने ज्यादातर मिशन का नाम देवी देवताओं के नाम पर ही क्यों रखता है? क्या नासा के वैज्ञानिक रूढ़िवादी हैं? क्या वे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में यह एक तरीका है जिसमें वैज्ञानिक आज की वैज्ञानिक प्रगति को हजारों साल पहले के
जिज्ञासु मन के साथ जोड़ देते हैं। हजारों साल पहले का वो आदमी जिसके पास ना तो टेलीस्कोप था और ना किसी अन्य माध्यम से आकाशीय पिंडों की असलियत को जान सकता था। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे ही जब चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचते हैं, उसके बाद होगा अंतिम मिशन मून टू मार्स यानी आर्टेमिस 3, जो कि शुरुआत होगी पहले चांद और फिर वहां से मंगल ग्रह तक जाने की। यह एक रेस है दोस्तों, जिसके बारे में आने वाली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इंसान क्यों धरती की बजाय चांद से ही मंगल ग्रह तक जाना चाहता है। जल्द ही लौटेंगे दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहें कीपिंग जिज्ञासु।